बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव कम होता नजर नहीं आ रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से एक अधेड़ की बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी गाची की है। अभी मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। अभी ये जो आप घर देख रहे हैं यह उनका डेरा है, जहाँ पे रात में खाना खाने के बाद आकर ये सोते थे। और रात में यह घटना, जैसा कि बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद की घटना है, यही वो जगह है जहाँ पर वो रात में आकर सोए हुए थे। और अब देख सकते हैं कि यहाँ सामान कुछ नहीं है और यहीं पे उनकी लाश पड़ी हुई थी। जब सुबह में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने देखा कि यहाँ पे उनकी लाश पड़ी हुई है। किस तरह से है घटना, किस तरह से हुई, घटनाक्रम क्या है, हम इसकी भी बात करेंगे। और उनके घर के जो परिजन हैं हम उनसे बात करेंगे, घटना की जानकारी उन्हें कैसे मिली, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ लग रहा है कि हत्या किस वजह से हुई। रात को पर डे खाना खाने घर जाते थे, उसी तरह पर दिन खाना खाएं, घर से आए, यहाँ बैठते उठते हैं। रात को सुतने गए तो सोते थे अकेला, अंदर से लगा कर सोए हुए थे। बाबू रात के 7:30 बजे घर गेलखिन आ 9:30-10 के बीच में यहाँ अयलखिन खाना खाए के। ओकर बाद सब सुबह में 7:30-6 बजे के बाद यहाँ अइले, देखलकै सब ई घटना। करीब 9 बजे खाना खा के घर से आए, हमारे पास बैठे, दोनों आदमी खैनी उनी खाए। उसके बाद पानी उनको डेली गर्म करके हमारा पत्नी बच्चा जो है देता था, बाबा ले लीजिए पानी। उसके बाद लेकर कहे कि हम जा रहे हैं आप सोने के लिए। चलिए तनी देर और बैठ रही है तब जाइएगा, कल फिर आप जाए हॉस्पिटल। मैंने बोले उसमें कितना समय हो रहा था? वो करीब 9:30 के लपेट में था। तो सुबह में कैसे पता चला? सुबह गाय देखे, गाय खिलौने में लेट हो रहा था, इन्हें उन्हें पता किए कि इधर उधर नहीं है तो गेट खोले तो देखे लाश पड़ा हुआ है। गेट खोले मतलब? गेट बाहर से लगा हुआ था। सबसे पहले गेट कौन खोला? सबसे पहले मेरे चाचा जी गेट खोले। क्या नाम है उनका? उनका सरबन साहब। हम जब आए ना तो यहाँ पर 3-4 आदमी थे। कौन कौन लोग थे यहाँ पर? यहाँ पर हमारा बगल डेरा वाला सब था। कौन कौन? मुंशी जी था, तकर बाद भूसा गद्दी वाला था विनोद सिंह, अशोक को खाली कराने के लिए आता है रोज लाने के लिए। और एक आदमी हमारा महिला भाई था। तब देखे गाय वो सब ऐसे ही पर हमारा ठहरा है तो बाहर से ऐसे जो कुंडी है हल्का फंसाया हुआ था। तो हम सोचे कि बाबू गया पैखाना उखाना करने के लिए। आपके जो मंझले भाई हैं वो भी थे, क्या नाम है उनका? बिरजू सा। वो गेट नहीं खुलवाए? नहीं, वो वहीं पर सब गप कर रहा था। तो हम गेट खोले तो देखे कैसे, तब हम चिकरे तुरंत, हे बाबू को मार दिया। लगभग 6:30 बजे आए हैं। 6:30 बजे आए हैं तो डेरा पर देखे मुंशी जी, वो डेरा वाला वो हमारे गाय के बगल में टहल रहे थे। तो वो बोले कि मुंशी जी आज बूढ़ा नहीं उठा है, बूढ़ा कहाँ गया? तो हम बोले कि हो सकता है बाहर से लगा है तो पैखाना उखाना दिशा में दन गए होंगे। तो वो बोला कि घर खोल के देखो ना। उसके बाद हम घर खोले तो देखें एकदम लाश खून से लदबद मैंने पड़े थे मेरा पिताजी। जिस समय आप गेट खोले थे उसमें कौन कौन यहाँ पे मौजूद थे? ये मेरा भाई गेट खोला था। ये मेरा भाई गेट खोला था। हाँ। ये अच्छा, हम दोनों ये कह रहे हैं कि जब आप ये आए हैं तब आप पहले से हम मौजूद जी। हाँ, हमसे पहले इनके आने से कितने देर पहले आप मौजूद? और 10 मिनट पहले। आप क्यों नहीं गेट खुलवाए? न, हम वही आदमी से गप कर रहे थे। अच्छा। वो जो मेरे बथान पर ठहर रहे थे ना मुंशी जी, उनसे गप कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए, इधर शराब भी खेप होती है? बहुत बहुत यहाँ पर वही सब राज करने के लिए सोच रहा है। सर यहाँ पर दारू माफिया बहुत है, हमने अंदाज से वही ये सब काम करवाया। बार बार यहाँ पे छापामारी होता है, माल पकड़ा जाता है लेकिन दारू माफिया नहीं पकड़ाता। जो दारू ऐसे अंदाज पे कह रहे हैं या फिर कुछ आधार भी है? नहीं, ऐसे भी 3-4 बार यहाँ पे छापामारी हुआ आसपास में या इनके यहाँ? नहीं, इनके ना आसपास में हुआ। अच्छा। इससे पीछे है और उधर बन गाछी है उधर। पुलिस तो इधर रोज आते हैं। इधर शराब का कारोबार बहुत है। इधर शराब सब गाड़ी उतारते हैं उधर छड़की में। उधर रोड से रोज मुफस्सिल थाना से पुलिस आते हैं रोज रात को। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब माफिया हो सकता है, इनको कहा हो कि शराब तो रखो ही मना किए होंगे इस वजह से? हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि घर तुम्हारा यहाँ पर है, तुम्हारा तुम इंसान आदमी हो, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, हम यहाँ पर दारू रखेंगे, बेचेंगे, ये सब करेंगे। हाँ, ये सब हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम लोग को ये बाबूजी नहीं बताए हैं ये सब ऐसा बात, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा एक में ऐसा माहौल है। ये जो अगर कोई काम किया
मीडिया है निजी लोग खुलवाया तकर बाद कोनो काम हुआ, ऐसे नहीं हुआ। हम जब रात कभी काल आते थे तो बोलते थे खोला गेट, तो जब वो नाम बोलते थे तभी गेट खोलता था, ऐसे नहीं खोलता था। यानी पूर्ण रूप से आश्वास हो जाते थे कि अपना आदमी है तभी अपना आदमी है तब खोलेंगे, नहीं तो नहीं। या अड़ोस पड़ोस का अगर वो अपना नाम ठीक से बताएगा तभी गेट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। जब वो सोते थे तो हमको तो लगता है जो डायरेक्ट कोई बोलता था जो हम फलना है तब वो गेट खोलते थे, नाम बोलने के बाद। जब नाम बोलने के बाद खोलते थे गेट, तो इसका मतलब है जो कोई उनका चिन्हा पहचाना वो आदमी है जो उनको नाम से भीतर गया, पुकारा भीतर गया। उसके बाद ये घटना मतलब उसको मन में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो घटना हुआ। अभी कि उसको विवाद कोई झंझट कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई किया हत्या कहते थे? अब हमरा की पता है, विवाद तो हमारे साथ कोई है ही नहीं। तो फिर क्यों हत्या हो जाएगा? हो गया, अब कैसे मार दिया हम लोग को नहीं पता है। की लगे छो तो हमरा कुछ नहीं लगे छे कि कोई अइले अपन काट। जब पुलिस को कुछ जानकारी नहीं देबो तो फिर पुलिस केना पकड़ते, केना गिरफ्तार करते बदमाश? अब हम नहीं जाने छिए तो हम ककरो केना नाम दियन? कारण का वही ने शरीफ सज्जन आदमी था, कारण का क्या बहुत सीधा आदमी था। कारण का बेचारा मरा है, किस कारण से मरा है भगवान किसे क्या होने के कोई झंझट भेल हो, कोनो बत्तमबाती भेल हो? नहीं, किनको से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो। परिजन का कहना है कि किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है, विवाद की कहीं कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, अपराधियों ने इनकी गला रेत कर हत्या कर दी। जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है, निश्चित रूप से, और इनका ये भी कहना है कि किसी से कोई विवाद नहीं है, ना कोई ज़मीनी विवाद है, ना किसी से अन्य तरह के कोई विवाद हुआ था, लेकिन हत्या तो हुई। दारू माफिया यहाँ पे है सर, लेकिन हम तो जमात नहीं, हम तो जो सुनते हैं ऐसे भी एक दो बार आए हैं तो आज इधर छापा मारा, कल उधर छापा, हम जानते हैं, इतना बात हम जानते हैं। कई बातें आ रही हैं लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हत्या के क्या कुछ कारण हो सकते हैं। इनको तो कोई विवादे नहीं था। यहाँ जब अकेला आज 30-40 साल नहीं 100 वर्ष से उनका ऊपर से ही आ रहा है। जब इनका 75-80 साल हो गया, 75 साल, तो विवाद अगर रहता तो ये उम्र 80-75 वाला उम्र को क्या ये किनको रोकेंगे। कई बातें हैं जो निकल के आ रही हैं। कुछ यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि ये जो एरिया है वो शराब माफियाओं का भी एरिया है। शराब की खेप यहाँ पे उतरती है और इस वजह से पुलिस की छापेमारी लगातार इस क्षेत्र में होती रही है। तो ये भी आशंका जाहिर किया जा सकता है, या ये इस बात की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि शराब माफिया इन पे ये कह रहे हो कि शराब हमको छुपाने दो, चूँकि तुम ये सीधा साधा आदमी है, इन पे पुलिस भी शक नहीं करेगी, कोई शक नहीं करेगा। ये सज्जन लोग थे, इन्होंने विरोध किया होगा, इस वजह से ये खुन्नस होगी, इस वजह से इनकी हत्या हो गई। पहली बात ये हो सकती है। एक दूसरी तस्वीर ये भी है सामने आ रही है कि इन परिजन का कहना है कि जब रात में खाना खाने के बाद जब सो जाते थे तो अंदर से तब तक नहीं खोलते थे, जैसे कि किसी ने अगर आवाज़ दी कि आप खोलिए दरवाज़ा, ये तब तक दरवाज़ा नहीं खोलते थे जब तक आश्वस्त नहीं हो जाते थे कि ये हमारा परिचित है या हमारा जान पहचान का है, जानकारी का। तो निश्चित रूप से ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जिसने भी हत्या की घटना को अंजाम दिया है वो कुछ इनका पहचान का आदमी है, चाहे स्थानीय आदमी हो या फिर और भी कोई लोग हो सकते हैं। ये तो जांच का विषय है। तो कई सारी बातें हैं, कई तरह की जो बातें उठ रही हैं। तो अब यह पुलिस, हालांकि सूचना परिजनों ने या स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस मुफस्सिल थाने की पुलिस को दी। SHO सहित पूरी पुलिस दल यहाँ पे पहुँची थी, वहाँ पे जाँच प्रक्रिया शुरू हुई। फिलहाल घटनास्थल से कुछ बरामद नहीं हो पाया है, न तो वो धारदार हथियार बरामद हुआ है और न ही किसी तरह का अन्य कोई चीज़ बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और निश्चित रूप से जिस तरह की बातें उभर कर आ रही हैं, अब यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी हत्या किसने की और क्यों की। बेगूसराय से रिपब्लिक जैसन के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।